गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपको क्लास 9 में जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे की बात हम लोग करेंगे। हम लोगों ने ये सीखा था कि नंबर होता क्या है, कैसे फॉर्मेट हुआ, क्या है, क्या मामला था, क्या मांजरा था नंबर का, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये समझना है कि आखिरकार ये नंबर है, इनके फॉर्मेट कैसे हैं, इनके फॉर्म्स क्या क्या फॉर्म्स हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये फॉर्म कैसे मिलते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं पार्टिकुलर फॉर्म्स को, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे क्या तरीका है स्पेसिफाई करने का पार्टिकुलर नंबर्स को। ये चीज हम आज सीखेंगे। बड़े मुद्दे का क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा चीज कितने तरह से लिखा गया वो थोड़ा समझना है। जैसे आज आपका है नंबर्स एंड देयर फॉर्म्स। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, नंबर्स हैं और उनके फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब नंबर्स क्या होते हैं, उनके फॉर्म्स कैसे फॉर्म बनते हैं, इनके ऊपर में चर्चा करते हैं। सिंपल सा नंबर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ज्यादा बेटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेप्थ देता है आप लोगों को, वो आप लोगों को हम दिखाते हैं क्या होता है। देखते हैं, मैंने 8 लिखा है। 8 का सिंबल क्या था, ये सिंबल था 8 का। वी कैन राइट 8 8.0। वी कैन राइट 8 8.0। क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं इसको, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो याद करो, कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 8.0 नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8/1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। मतलब आपने डेसिमल फॉर्म में लिखा। दूसरा आपने 8/1 लिखा, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है कि ये। तीसरा आपने लिखा 100%। 100% जो लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इस परसेंट का जो मतलब होता है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है ना। यानी 800% लिखा हुआ है, यानी कि क्या मतलब हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 800 इंटू 1/100, ये 0000 कैंसिल, क्या मिला, 8। क्लियर है। मतलब आप परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हो। दूसरा, ये एक फॉर्म है, जैसे आप 8 को लिखा आपने 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 हुआ। क्या देखा आपने, एक नंबर था जिसको मैंने 4 तरीकों से लिखा। A number to be written on your board and your blackboard in 4 ways. First way is called decimal form. Second way is called fractional form. Second way is called fractional form. Third way is called percentage form. And fourth way is called exponent form. ये चीज आप लोगों ने सीखा कि एक ही नंबर था जिनके 4 फॉर्म थे। मतलब कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, परसेंटेज के बारे में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा। बड़ा मजा आ गया होगा कि नहीं, अब मामला क्लियर हो गया कि बात एक ही है। मुद्दे की जो बात है क्या है कि नंबर एक ही है, लेकिन अ नंबर टू बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक नंबर डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट वेज से लिखे जा सकते हैं। व्हाट दैट वेज, आई हैव गिवन यू ओनली 4 एग्जांपल्स to write a number in different ways. पहला डेसिमल फॉर्म, तीसरा फ्रैक्शनल फॉर्म, चौथा परसेंटेज फॉर्म। और भी फॉर्म होते हैं, लेकिन वो फॉर्म आपको अभी नहीं जानने हैं। इतना ही फॉर्म जानेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय कम है और काम ज्यादा है। दूसरी बात, ये चीज आप देखो कि डेसिमल फॉर्म से आप फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकते हो। यहाँ पे क्लियर है, डेसिमल फॉर्म से आप फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकते हो। जो मैंने यहाँ करके दिखाया है ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये आपका जो स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में आ सकते हो और डेसिमल फॉर्म से भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकते हो। ये आपने देख लिया, क्लियर है। दूसरा मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शनल फॉर्म से आप परसेंटेज फॉर्म में भी आ सकते हो और परसेंटेज फॉर्म से भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकते हो। जैसे आपने 8% को कन्वर्ट किया था तो क्या मिला था, 8/1 मिला था। पहले क्या मिला था, 8/1, और लास्टली क्या हो गया, इक्वल टू 8 मिला। मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ गया। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों आप काम कर सकते हो। ठीक उसी तरह से परसेंटेज से आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आ सकते हो और एक्सपोनेंट से भी परसेंटेज फॉर्म में जा सकते हो। एक्सपोनेंट से भी क्या आप परसेंटेज फॉर्म में जा सकते हो। जैसे आप देख लो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 9/,
3/2 का होल स्क्वायर। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म, EXP एक्सपोनेंट फॉर्म। हम लोग को जाना किस में है? तो परसेंटेज की फॉर्म में जाना है। तो पहले आप कन्वर्ट इसको करते हो तो क्या होगा? कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 9/4। परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या था यहाँ 100 से डिवाइड था, एक्सपोनेंट में इसको आप फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ा था। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हुआ, कितना 25, ये हुआ कितना 225%। निकल गया एक्सपोनेंट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म। क्या मिला? 225%। ये वाला एक्सपोनेंट था, ये वाला परसेंटेज। समझ में आया? राम कहानी क्लियर होगी। ये होता क्या है वो मामला क्लियर है। एक फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो मैंने ऊपर में एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल बेहतरीन एग्जांपल दिया है। मैंने कहा है कि 81/16 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने का तरीका आप जूनियर क्लास में पढ़े हो। वैसे इसका मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, इसका भी मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या? फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पार्ट को पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या किसको पढ़ते हैं? फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पार्ट को पढ़ते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पार्ट को पढ़ते हैं। तो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट किया, ये हम लोगों को पता है। मालूम है जब डेसिमल और फ्रैक्शन को एक साथ अगर रिलेट करते हो तो एक नया वर्ड भी आप लिख सकते हो, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या लिख सकते हो उसको? आप डेसिमल फ्रैक्शन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई लेकिन मतलब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस कहने का मतलब डेसिमल कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? डेसिमल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म, इसको फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं मतलब ये जो फ्रैक्शंस हैं 3/2, ये जो कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको हम यहाँ पे देते हैं, एक अलग एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरा है 3/2। दो फ्रैक्शन, 2/3 में और 3/2। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों कैसे फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं करेंगे, वो जूनियर की बात है, तो उसको भी आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो तो वो आप यहाँ उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दूसरी बात कर रहे हैं। डेसिमल के ऊपर में एनालिसिस करना चाहते हैं ये फ्रैक्शन आखिरकार है कैसा। डेसिमल के ऊपर में फ्रैक्शन का एनालाइज कर रहे हैं कि ये फ्रैक्शन किस तरह का है। तो करते क्या है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो फ्रैक्शन का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। क्या करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? डिवाइड करोगे, रफ में डिवाइड करना है, आप कॉपी पे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.66666 बढ़ते चला गया ना, बढ़ते चला गया। और 3/2 को अगर कन्वर्ट करते हो, 3/2 को कन्वर्ट करते हो तो आप कन्वर्ट करोगे क्या मिलेगा? 1.5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं √3/2। √3/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है इसका डेसिमल फॉर्म लाने से पहले हम लोग को इस रूट को हटाना पड़ता है। जो रूट को हटाते हैं वो क्या होगा? 1.73205 इस तरह से बढ़ते चला जाता है। अब बाई 2 हुआ, इसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को मिलता है 0.866 इस तरह से मिलते चला जाता है, बिल्कुल मिलते ही चला जाएगा। 5 मतलब और भी कुछ आते चले जाएंगे। आपने 3 फ्रैक्शंस देखे, आपके सामने 3 फ्रैक्शंस हैं। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं फ्रैक्शन और डेसिमल के ऊपर में एनालाइज करना, नंबर का एनालिसिस करना, वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन 2/3 जिसको आपने कन्वर्ट किया तो आपको मिला 0.66666। दूसरा फ्रैक्शन है 3/2 जिसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपको मिला 1.5। ठीक है। तीसरा फ्रैक्शन आपके पास है √3/2 जिसको आपने कन्वर्ट किया तो मिला 0.8665 समथिंग आते चला जाएगा।
यहां तक तो क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आप देख लो रूट अंडर 3/1 लिखा हुआ है, तो क्या हो 1.73205 ऐसे बढ़ते चलो जाएगा बढ़ते। क्या देखा आपने? थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर करो और सोचो क्या है, क्या हो रहा है, क्या मामला है यहाँ पर भाई। यहाँ पे मामला ये है कि जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया गया था तो डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनका गिनती कर पाना संभव नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनका गिनती कर पाना संभव नहीं हो रहा है। फिर यहां पर आते हैं, यहां पे भी इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लाने के बाद डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स मतलब 0 से लेकर के 9 वाले जो भी चीज आ रहे हैं वो गिनती अगर कर पाना संभव नहीं है। अगर मैं कहूं कि कितने बार यहाँ 6 आया है तो आप नहीं कह पाओगे कि 10 बार आया, 50 बार आया, 60 बार आया, नहीं कह पाओगे। अगर करते रहोगे तो कंटिन्यू आप दिल्ली तक करते चले जाओ, कलकत्ता तक लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आते ही चला जाएगा। मतलब आप क्लियर नहीं कर सकते कि 2000 टाइम्स आएगा 6 या 2 लाख टाइम्स आएगा या 2 करोड़ टाइम्स आएगा या 2 बिलियन टाइम्स 6 कम, ये आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। यहां भी वही बात आता है कि 866532 क्या कितना तक क्या क्या आएगा ये आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। कितने तक आएगा, कितनी काउंटिंग होगी इनकी, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब कितने इंटीजर आए इसके बाद तो आपसे पूछा जाएगा तो आप सर आई कैन नॉट बी काउंट हाउ मेनी इंटीजर्स कम्स आफ्टर डेसिमल। लेकिन जब यहां की बात करते हो, ठीक यहां पे आते हो, इसकी बात करते हो, जब आप 3/2 को कन्वर्ट किया था तो 1.5 मिला था, वो आपसे सेम क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स कम जस्ट आफ्टर डेसिमल, हाउ मेनी इंटीजर्स कम जस्ट आफ्टर डेसिमल। तो आप कहते हो सर ओनली 1 डेसिमल कम व्हिच स्टैंड एज 9। सर डेसिमल के बाद केवल एक इंटीजर आया जो कि 5 है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, जैसे आप देख लो 1/8 देख लो। 1/8 ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? फ्रैक्शन का फॉर्म है भाई, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा 0.125। ये क्या है? डेसिमल फॉर्म है। ये क्या है? डेसिमल का फॉर्म है। अब आपसे पूछता हूं, बताओ बेटा कि जस्ट आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी इंटीजर्स कम। तो आप कहते हो जस्ट डेसिमल, जस्ट आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 इंटीजर्स कम एज 1 to 5। मतलब डेसिमल के ठीक बाद 13 डिजिट्स आए हैं, वो हैं 1 है, 2 है और 5 है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एक्साइटमेंट आ रहा होगा भाई, एक्साइटमेंट आ रहा, क्या हुआ बताओ? वो कह रहा है कि कुछ फ्रैक्शंस को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल के बाद कितने इंटीजर्स आते हैं उनका गिनती कर पाना संभव नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ डेसिमल्स को जब आप कुछ फ्रैक्शंस को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं वो आप काउंट कर सकते हो। जैसे 3/2 में 1 डिजिट आए हैं, जैसे 1/8 में 3 डिजिट्स आए हैं जब डेसिमल फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। लेकिन जब यहाँ रूट अंडर 3/2 की बात करते हैं तो कितने डिजिट्स आए हैं, कैन नॉट बी काउंट। रूट अंडर 3/1 की बात करते हैं तो कितने डिजिट्स आए, कैन नॉट बी काउंट। मतलब हम कर क्या रहे हैं? तो हम फ्रैक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फॉर्म। तो आपने देखा 3 तरह के डेसिमल निकल गए, 3 तरह के डेसिमल निकले। क्या क्या डेसिमल निकले भाई? सॉरी 2 तरह के निकले, मेनली 2 तरह के। एक काउंटेबल है, दूसरा अनकाउंटेबल है। क्या अनकाउंटेबल है? तो जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल वाले में एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है भाई? क्या लफड़ा है? और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 1/3 को कन्वर्ट करोगे 0.333333। लफड़ा क्या देखा आपने? क्या यहाँ 4 आएगा, क्या कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 7 आएगा? नहीं आएगा। मतलब 3 आएगा तो 3 ही आते चला जाएगा। मतलब सेम तरह की चीज आएंगे। अनकाउंटेबल है लेकिन एक सेम तरह है और एक सेम नहीं है, एक डिफर आएंगे। मतलब एक गिनती करने वाले काउंटेबल्स हैं, एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल 2 तरह के आ गए। अनकाउंटेबल कितने तरह के आ गए? 2 तरह के। एक क्या है? जस्ट आफ्टर डेसिमल रिपीट, डिजिट्स आर रिपीट। और एक क्या है?
जस्ट आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीट, काउंटेबल है लेकिन डिजिट्स आर नॉट रिपीट, डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये समझ में आई बात? क्लियर? तो यहां से हम इसके बेस पे कुछ नई चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो चीज पहले पढ़ेंगे। तो उन चीज को पढ़ने से पहले एक वर्ड को मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। एक मैथमेटिक्स का बैकबोन है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। इस चीज को बहुत ही बारीकी ढंग से समझेंगे। आप लोग के घर में जो मान लो चावल साफ करने के लिए यूज करते हैं, जिसको डगड़ा कहते हैं हम लोग हिंदी में, डगड़ा बोलते हैं, होगा ही। मान लो कि आपके पास 3 डगड़ा है, 3 तो डगड़ा है। मैं सोशल एग्जांपल ये इसलिए लेता हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिकल करो घर में तो आपको क्लियर हो जाए। पहले डगड़े में पोटैटो, पटल, ओनियन, कॉलीफ्लावर, रेडिश रखा हुआ है। क्या क्या रखा हुआ है? ओनियन, पोटैटो, पटल, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ये रखा हुआ है। दूसरे वाले डगड़े में राइस रखा हुआ है, प्लस रखा हुआ है, फ्लोर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। तीसरे वाले डगड़े में थोड़ा सा राइस भी रखा हुआ है, थोड़ा सा सैंड भी रखा हुआ है, थोड़ा सा आलू भी रखा हुआ है, थोड़ा सा प्याज भी रखा हुआ है, थोड़ा सा दाल भी रखा हुआ है, थोड़ा सा मट्टी भी रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब चीज रखा हुआ है उस डगड़े में। आखिर किया क्या गया है? क्या किया गया है? तो आपका दिमाग जाएगा और आप कहोगे मुझे सर पहले वाले डगड़ा जो है, जो बर्तन है, उस बर्तन में सब्जी का कलेक्शन किया गया। वो सब्जी का कलेक्शन है, उसमें जितने भी चीज हैं वो सारे के सारे सब्जी हैं। मतलब सब्जी होने की क्या क्राइटेरिया है वो आपको पता है, इसलिए आप कहते हो कि ये सारे जो है वो सब्जी है। दूसरे वाले डगड़े में आप कहते हो कि सर इसमें जितने भी चीज हैं ये अन्न है। ये क्या है? अन्न है। अन्न है मतलब अन्न जो खाते हैं हम लोग, अन्न है। चावल, दाल, आटा, ये था। तीसरे वाले डगड़े में जब आप बात करते हैं, आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है बेटा, तो आप कहते हो सर इसको क्या कहें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा बालू भी है, थोड़ा मट्टी भी है सर, थोड़ा सा चावल भी देख रहे हैं, थोड़ा सा आलू भी देख रहे हैं, थोड़ा गोभी भी देख रहे हैं सर, इसको क्या कहा जाए? कुछ स्पेसिफिक हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिफिनिट रूल जो होता है किसी चीज़ को कुछ कहने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले वाले डगड़े में, उस डगड़े को मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स कहा था, क्योंकि उसके डिफिनिट रूल्स पता चल गए थे। वो डिफिनिट रूल्स, सब्जी होने के लिए डिफिनिट रूल्स हैं, वो आपको पता चला था। दूसरे वाले में अन्न कहने के लिए जो स्पेसिफिक रूल था वो आपको पता था, तो आपने कहा कि। लेकिन तीसरे वाले डगड़े में आपने कहा कि सर दिस इज, आई कैन नॉट से, मतलब दिस इज नॉट कलेक्शन। मतलब we are talking about what? We are talking about one of the classical term in mathematics, set. Very good. Come to the point. अब हम लोग आगे we are talking about set. set की बात करते हैं, कलेक्शन की बात करते हैं। कलेक्शन कहने का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रूल के अंडर में किसी चीजों को कलेक्ट करना। वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्या है स्पेसिफिक रूल, वो थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। द कलेक्शन और एग्रीगेट ऑफ the well-defined objects or things are called set. जो well-defined objects हैं उनका कलेक्शन वो सेट कहलाता है। It is represented by capital letters A, B, N, W, Q, etc. जैसे आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ा होगा, 6 के बाद ये चीज आया होगा कि नेचुरल नंबर जब भी आप लिखते हो तो n लिखते हो, क्या लिखते हो? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर लिखते हो। आप होल नंबर लिखते हो तो W लिखते हो, और W क्या लिखते हो? 0 1 2 3 4 5। जब आप इंटीजर्स लिखते हो तो Z लिखते हो, और क्या लिखते हो? ये लिखते हो।
जहां जेड आप देखते हो तो आप कहते हो कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। जहां आप एन देखते हो तो आप कहते हो कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, क्योंकि एन के लिए स्पेसिफिक रूल था क्या कि जो हैविंग वाले कलेक्शन है, हैविंग वाले जो कलेक्शन है वो काउंटिंग वाले जो कलेक्शन है वो आ जाएगा। ये आपको पता चल गया कि क्या होता है कलेक्शन, ये आपको पता चल गया। कुछ मैंने इंटीजर पे भी थोड़ा सा काम कर दिया है। क्या किया मैंने काम कि 1 2 3 4 5 राइट वे में आप अगर पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, जिसको हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड प्लस। जीरो से ठीक लेफ्ट वाले जो एरो देख रहे हैं वो एरो कहने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिसको हम लोग जेड माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जीरो बड़ा बचा अकेला जो कलेक्शन है, सिंगल कलेक्शन है, वो क्या है? नन नेगेटिव है, नन पॉजिटिव है, इंटीजर है, जिसको हम लोग जेड जीरो से डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल है, इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है। जो आप पीछे क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी चीज का वैल्यू जीरो हो जाए तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर वो मतलब नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट नन नेगेटिव नन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा नंबर के फॉर्मेट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं कि कलेक्शन करना, कलेक्शन मतलब समझ में आएगा इससे क्या है। अगर मैं कलेक्ट करूं जो काउंटेबल फ्रैक्शंस है, मतलब जिन फ्रैक्शन का डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हो, और जस्ट आफ्टर डेसिमल इंटीजर्स आर काउंटेबल, इंटीजर्स आर काउंटेबल, इंटीजर्स आर काउंटेबल, इनको कलेक्ट करते हो, एक झोला बनाते हो। मान लो कि आप एक बैग, ये बैग नंबर 1 है, ये बैग है। इस बैग में मान लो छोटा छोटा कोई वस्तु उस पर लिखा हुआ, कोई ऑब्जेक्ट उस पर लिखा हुआ है, मैंने लिख के रख दिया। तो मैंने लिखा एक पे लिखा क्या 1.5 लिख दिया, लिखा क्या 0.125 लिखा, ठीक है। और भी सारे 1/2 अगर कहीं पे 0.5 लिखा है, 0.125, ये सब इस तरह से लिखा हुआ है। और भी सारे बॉल है मेरे पास, छोटे छोटे गोले गोले बॉल है, उसमें मैंने लिखा है क्या, उसमें लिखा है मैंने 0.666 वाला भी लिखा है, 0.333 वाला भी लिखा है। और मैं करता क्या हूं, ये सारे गेंदों को, सारे बॉल को इस बैग में डालता हूं। इस बैग में क्या क्या डाला हमने क्या क्या डाला इस पर? तो आप कहोगे कि सर इस बैग में आपने जो डाला है, जो डेसिमल के बाद जब किसी फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया था तो डेसिमल के बाद जो इंटीजर्स आ रहे थे काउंटेबल है, और एक ऐसे भी बॉल उसमें डाले हैं आप जिनके डेसिमल के बाद जो कमिंग इंटीजर्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन वो सेम है। जैसे 0.33 वाला आप डाले हैं, 0.66 वाला डाले हैं, रिपीट वाला डाले हैं, ठीक है। ये मतलब क्या, आपने कलेक्ट किया। बैग मतलब क्या, कलेक्ट किया। और कलेक्शन क्या कहलाता है? द कलेक्शन और एग्रीगेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स आर कॉल्ड सेट। ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है, कलेक्शन है। ये क्या है? कलेक्शन है। ये क्या है? कलेक्शन। किसका कलेक्शन है? तो कलेक्शन ऑफ क्या? काउंटेबल, अनकाउंटेबल बट रिपीट। ये थोड़ा सा नॉर्मल भाषा लिख रहे हैं, ये नॉर्मल भाषा लिखे हैं, लेकिन इसका ब्रीफ हम बताएंगे क्या है। ये बैग तक में क्या किया आपने कलेक्ट किया। क्या किया? कलेक्ट किया किसको? काउंटेबल वाले को, नॉर्मली ध्यान रखना है। और अनकाउंटेबल बट रिपीट वाले को कलेक्ट किया। इन चीजों का जो आगे नाम बन जाएगा, इस कलेक्शन का जो नाम बनता है, दैट्स नेम रेशनल नंबर। क्या बनेगा? रेशनल नंबर। मतलब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या बाजार है, क्या मामला है, वो क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक चीज आपके मन में कंफ्यूजन हो गया कि सर जो 8 आपने लिखा है क्या वो रेशनल होगा? तो आप सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे जाओ। क्या कॉन्सेप्ट था? तो डेसिमल फ्रैक्शन वाली कॉन्सेप्ट था कि क्या वो जो गिवन नंबर है जो 8 है, क्या वो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा? पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हाँ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में 8 को क्या लिखेगा? 8/1, ठीक है। क्या उसका डेसिमल फॉर्म लिखा जाएगा? हाँ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 8.0। क्या लिखा जाएगा? 8.0।
8.000000000 लिखो या 8.0 लिखो। क्या देखा आपने? आपने जो 8/1 को कन्वर्ट किया डेसिमल में, क्या देखा? जस्ट आफ्टर डेसिमल कमिंग इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल। 000 कहाँ तक? दिल्ली कलकत्ता बनारस तक। लेकिन क्या था? जीरो ही केवल जीरो ही आ रहा था। और आपने पढ़ा है कि जो एक ही तरह के रिपीट वाले आते हैं उनका कलेक्शन इस वाले बैग में होता है, और इस बैग का नाम क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। यानी ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट इट इज even number. Sorry, it is rational number. Thank you. Lot of thanks. Keep properly and write properly. Thank you.